जब भी आज़ादी की बात होती है हम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नामों को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों शामिल नहीं हुए? क्यों उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाई? क्यों वो चुप रहे जब सब इनकलाब जिंदाबाद चिल्ला रहे थे? आज मैं आपको बताऊंगा वो सच्चाई जो किताबों में सिर्फ एक लाइन में लिखी जाती है, लेकिन समाज के लिए उसकी गूंज सदियों तक है। बाबा साहेब को पता था कि राजनीतिक आज़ादी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सामाजिक आज़ादी। उन्होंने साफ कहा था, एक गुलाम देश में अगर कोई वर्ग गुलामों का भी गुलाम है तो क्या वो सिर्फ विदेशी हुकूमत बदल जाने से आज़ाद हो जाएगा? उनके लिए आज़ादी का मतलब था समानता, सम्मान और इंसान का हक। आज़ादी के आंदोलन की बागडोर उस वक्त उन लोगों के हाथों में थी जो खुद अपने घरों में छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे। बाबा साहेब कहते थे, मैं उस आज़ादी का हिस्सा नहीं बन सकता जो मेरे समाज को इंसान मानने से भी इनकार करती हो। कई लोग बिना जानकारी के ये भी कह देते हैं कि बाबा साहेब ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे। तो सुनिए, बाबा साहेब अंग्रेजों के समर्थक नहीं थे, वो दलितों और वंचितों के हक के समर्थक थे। उनकी पहली प्राथमिकता थी दलितों को शिक्षा मिले, हक मिले, इंसान का दर्जा मिले। जब कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तब बाबा साहेब अकेले उस टेबल पर खड़े होकर कह रहे थे, मेरे समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ ऊंची जातियों की पार्टी बन चुकी है। सन 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग मतदाता अधिकार देने का निर्णय लिया। कांग्रेस इसके खिलाफ थी। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब एक तरफ गांधी जी की जान का सवाल था, दूसरी तरफ दलितों का हक। बाबा साहेब दबाव में आए और उन्होंने पूना पैक्ट पर दस्तखत किए। दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार छोड़ दिया। ये समझौता बाबा साहेब के दिल को चीर गया, लेकिन उन्होंने देश की एकता के लिए अपनी लड़ाई कुर्बान कर दी। बाबा साहेब ने समझ लिया था कि ब्रिटिश चले भी जाएं, लेकिन अगर सोच नहीं बदली तो ये देश एक दूसरे का गला काटता रहेगा। इसलिए उन्होंने आंदोलन नहीं, संविधान चुना। उन्होंने कलम उठाई और भारत का एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर इंसान को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या हम बाबा साहेब की उस पीड़ा को समझ पाए? आज भी मंदिरों में भेदभाव है, आज भी शिक्षा में असमानता है। बाबा साहेब ने आज़ादी के आंदोलन को छोड़कर लंबी लड़ाई चुनी। उन्होंने सिस्टम को बदला, कानून बनाए और विचार क्रांति लाई। इसलिए दोस्तों, जब कोई पूछे कि बाबा साहेब ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो जवाब दो, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता नहीं, सोच बदलना चाहते थे। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, कलम उठाई और उस कलम से करोड़ों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और शोषितों को आवाज़ दी। अगर आज हम वोट डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसमें बाबा साहेब की सोच की ताकत है। बाबा साहेब की ये लड़ाई अब हमारी है। अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे अब भी लगता है कि आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।